अली, शुरुआत करते हैं कल के मैचेस से। नॉर्वे आइवरी कोस्ट, और नॉर्वे तो चाहता ही था कि इनके साथ मैच हो और वो पूरे सारे स्टार प्लेयर्स वापस आ गए। एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ हालैंड कि शुरू में तो बॉल भी टच नहीं कर पा रहे थे। एंड में उन्होंने साबित कर दिया कि हाफ अ चांस भी मिले तो मैच विनर वही बनते हैं, हीरो वही बनते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हालैंड, दिस इज हालैंड, डू नथिंग ऑल गेम और इन द एंड टर्न आउट टू बी द मैच विनर। और वो एक स्टार परफॉर्मर है। आपने उसका कैरियर मैनचेस्टर सिटी में भी, बोरुसिया डॉर्टमुंड में भी देखा कि ही जस्ट नीड्स एक छोटा सा मौका चाहिए होता है टू। और किसी भी पोचर स्ट्राइकर की यही क्वालिटी होती है कि टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और जिस तरह का गोल उन्होंने स्कोर किया, इट वाज जस्ट अ सॉफ्ट फिनिश। इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था, ही हार्डली सेलिब्रेटेड, बट यही होती है, पोजिशनिंग की बात होती है। एंड हालैंड इज अ किलर स्ट्राइकर, तभी उसको दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर्स में उसका शुमार होता है। और उसके साथ साथ मैं अगर नॉर्वे की अगर थोड़ी सी और भी बात करूं, देखिए आइवरी कोस्ट ने एग्रेसिव स्टार्ट लिया था शुरू के 30-35 मिनट, दे वर वेरी। अमाड डियालो की भी बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर, और उनका एक ही गोल उनकी तरफ से, बट नॉर्वे फॉर बेटर टीम। ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले तो आप ये देखेंगे कि आइवरी कोस्ट ने डोमिनेट किया है अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। मूसा के थ्रू उन्होंने लीड ली थी, ठीक है, दैट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। उस वक्त फुल डोमिनेट, निकलस पेपे वाज डोमिनेटिंग। अमाड डियालो की आपने ब्रिलियंस तो देखी गोल स्कोर करते हुए, बट दैट वाज द ब्लो। उसके बाद फिर वो हुआ कि दो चांसेस और नॉर्वे को मिली विच दे कुड हैव एक्सटेंडेड द लीड टू 2-0 और 3-0, जो वो नहीं कर पाए। डोर ओपन रहा आइवरी कोस्ट के लिए, जिसपे अमाड डियालो ने ब्रिलियंट एफर्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया था, यूनाइटेड की प्रोडिजी है, यंग प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त खेलता है, वो बेहतरीन खिलाड़ी है, ही वाज द मैन ऑफ द मैच। लेकिन उसके बाद फिर हालैंड की जो है वो क्वालिटी आपने देखी कि ही गॉट अ चांस एंड ही स्कोर्ड। एंड नॉर्वे, आई वुड से ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले एंड द क्वालिटी ओवरऑल दैट दे हैव, दे वर डिजर्व्ड विनर्स। अच्छा, फ्रांस और स्वीडन की बात करते हैं, जिसके लिए हमको पहले हाफ के एंड तक इंतज़ार करना पड़ा। जितना अटैक फ्रांस ने किया था, मुझे लगता था ये 3-0 से और ज़्यादा बड़ी लीड हो सकती थी और ज़्यादा गोल्स हो सकते थे। बट एम्बापे क्या प्लेयर है यार, ज़बरदस्त। 45 मिनट में फर्स्ट गोल स्कोर किया उन्होंने। क्या कहेंगे? फ्रांस की पूरी टीम, अगर आप माइकल ओलीसे की परफॉर्मेंस देखें बायर्न म्यूनिख पे, ही वाज द ऑर्केस्ट्रेटर। जिस तरह की वो चांसेस बना के और फ्री फ्लोइंग फुटबॉल आपको दिखी ना, देयर इज क्वालिटी ऑल अराउंड द पिच। वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान डेम्बेले, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में एम्बापे का शुमार होता है। फिर आपके पास माइकल ओलीसे हैं, फिर आपके पास रैबियो हैं, डिफेंस में विलियम सलीबा इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स, कुंडे हैं, मतलब मैनियन है, मतलब बहुत अच्छी टीम है। और जिस तरह की वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेली है, कोई अंडर फेवरेट्स नजर आ रहे हैं। ग्रुप में भी इनके 10 गोल्स थे, यहाँ इस मैच में भी 3 गोल किए हैं, ग्रुप स्टेज में भी इतना ज़बरदस्त। तो फार सुपीरियर देन एनी अदर टीम अप टिल नाउ जो हम फुटबॉल देख रहे हैं। जितने भी पंडित्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर्स, जो सब फ्रांस को टिप कर रहे हैं कि एक डिफरेंट क्वालिटी आपको दिख रही है, ठीक है। अब स्वीडन की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूं, जिस तरह के कोच हैं ग्रैम पॉटर, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई दे इवन ऑप्टेड। चेल्सी के साथ बुरा टाइम, ब्राइटन के साथ भी इतना अच्छा टाइम नहीं रहा। तो ये कोच के भी हाथ में नहीं रहा। अब आप देखें, विक्टर जोकेरेस आर्सेनल के साथ 21 गोल स्कोर किया अंडर मिकेल आर्टेटा। आप ठीक है, आप अलेक्जेंडर इसाक को देख लें, न्यूकासल में एडी हाउ के साथ पिछले सीजन में वो किया। फिर लिवरपूल के साथ थोड़ा इंजरी प्रोन सीजन था। यासीन यारी हैं, मतलब आपके पास एंथनी एलांगा है, जिनको गुड क्वालिटी प्लेयर्स जो कि टॉप लेवल पे फुटबॉल खेले। आपने उनकी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं की? थोड़े बहुत जोकेरेस को 1-2 चांसेस मिले जो उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है फ्रांस का डिफेंस है, लेकिन इट वाज द सेटअप एंड द माइंडसेट, और ये सारे कोच से जो होता है ना, वो इंस्टिल होता है। सही बात है। हम फ्रांस की जीत की बात करें और किलियन एम्बापे की ब्रिलियंस की बात ना करें, तो स्क्रीन पर आपको टॉप स्कोरर इन फीफा वर्ल्ड कप का स्टैट भी दिखाते हैं। एंड इफ यू लुक एट दैट, लियोनेल मेसी, इतने सीजन प्लेयर, इतने रिनाउंड सुपरस्टार, वो नंबर 1 पे हैं, 19 गोल हैं, और किलियन एम्बापे के 18 गोल हैं। अली, देख रहे हैं आप ये एम्बापे की ब्रिलियंस? नजीब, आपने ही वर्ल्ड कप के स्टार्ट में कहा था, जब मेसी ने रिकॉर्ड ये बनाया था, तो आपने कहा था हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में ये रिकॉर्ड एम्बापे ही तोड़ दें। और इट डिपेंड्स हाउ मच डीपर फ्रांस और अर्जेंटीना गो इनटू द टूर्नामेंट। सो ये है कि मुझे लग रहा है कि फ्रांस, जैसे सारे प्रेडिक्ट करे, आई थिंक जीतेगा ही फ्रांस। अगर तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें एम्बापे के गोल्स ना शामिल हो, और जब उसके गोल्स शामिल होंगे तो फिर ये रिकॉर्ड तो आएगा ही। मेसी का एक रिकॉर्ड होगा जो बहुत कम अरसे में ही टूट जाएगा। बिल्कुल सही है। मैक्सिको इक्वाडोर होस्ट टीम का मैं ये कहूँगा कि वो अंडरडॉग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई इतना रेट नहीं कर रहा,
और वो अपने तमाम मैचेस बड़े मज़े से आगे बढ़ते जा रहे हैं उनमें। मेक्सिको का इंटरनेशनल फुटबॉल पे इतना कभी वो होता नहीं, हालांकि उन्होंने दुनिया फुटबॉल को बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। अगर आपको याद हो, जो बार्सिलोना का एक लेजेंडरी डिफेंसिव टीम होती थी, उसमें राफेल मार्केज एक होते थे जो 2006 के भी चैंपियन लीग जीते थे, वो भी वाज मैक्सिकन। सो बात ये कि अभी राउल हिमेनेस को आप देखें, कल भी उन्होंने गोल स्कोर किया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो गोल स्कोर करके आ रहे हैं, मैक्सिकन टीम को लेके चल रहे हैं। दे आर अ वेरी गुड साइड, और जिस तरह का उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, आई मीन कहीं पे उनको ग्लिच दे, अपने वो राउंड मैचेस सारे जीते हैं, ठीक है। कल भी दे एक्वाडोर की साइड जिसने जर्मनी को हराया, उसको उन्होंने सानी 2-0 शिकस्त दी, और आप उनको इस तरह अंडरमाइन नहीं कर सकते। दे कैन कॉज एन अपसेट व्हेन दे कम अगेंस्ट द बिगर टीम्स, जिस तरह की मोमेंटम के साथ वो खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।